हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने टंग के बारे में देखे थे। तो दिस इज कॉल्ड द डोर्सल पार्ट ऑफ द टंग एंड दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग। वेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज अटैच्ड विद द लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ का एक डायग्राम हम लोगों ने बना के रखे हैं। इज द एलएस ऑफ द टूथ। एलएस मीन्स होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी टूथ अगर लिए हैं तो उस टूथ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस प्रकार से लिए हैं, है ना। एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। टूथ में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होते हैं, द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, जिसे हम लोग क्राउन कहते हैं, और इसे हम लोग नेक कह रहे हैं, और इसे हम लोग रूट कह रहे हैं। यानी टूथ में जो है वो थ्री पार्ट्स हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। तो क्राउन क्या है? इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। नेक क्या है भाई? तो इट इज अटैच्ड with the गम और जिंजीवा। रूट which is attached with the socket of the jawbone। तो ये तीन पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक और रूट के बारे में और भी जानकारी हम लोग लेंगे। पहले आप ये देखिए डायग्राम को, क्या कर रहा है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन इज द ओनली विजिबल पार्ट, जो दिख रहा है ये क्राउन है, और जो दिख रहा है वो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसे इनामेल कहते हैं, है ना। इनामेल जो बना हुआ आता है एमाइलोब्लास्ट सेल से बना होता है। ये सब हम लोग देखेंगे, अभी लिखेंगे। नेक जो है ये गम्स के साथ अटैच्ड है, जो विजिबल नहीं है, और नेक के ठीक नीचे रूट पार्ट है, जो सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में अटैच्ड है। यानी कि निश्चित तौर पे जॉ बोन कहां कहां होगा भाई, यानी टूथ कहां कहां पे अरेंज होंगे? तो निश्चित तौर पे टूथ जो पाया जाएगा मैक्सिला एंड मैंडिबल में पाया जाएगा। मैक्सिला इज द अपर जॉ एंड मैंडिबल इज द लोअर जॉ। तो मैक्सिला एंड मैंडिबल में ही टीथ बोनी सॉकेट के रूप में अटैच्ड है। इसी बोनी सॉकेट को एक्चुअली क्या कहते हैं भाई? तो एल्वियोलर बोन के नाम से रखते हैं, एल्वियोलर बोन। क्योंकि एक एल्वियोली का फोन फॉर्मेशन कर रहा है, एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए एल्वियोलर स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसे एल्वियोलर बोन कह देते हैं। ये एल्वियोलर बोन, ये देखिए जो टीथ है इसका ही पार्ट है, जिसे करें सीमेंट, ये वाला, है ना, ये सीमेंट है। सीमेंट इज मेड फ्रॉम द सीमेंटोसाइट सेल्स। सीमेंट इज मेड फ्रॉम द सीमेंटोसाइट सेल। ये वाला सीमेंट है, ये टोटल, ये जो रेड कलर से हमने बनाया है, ये सीमेंट, ठीक है। और ये जो है पेरीओडेंटल लिगामेंट, कौन सा? ये पेरीओडेंटल लिगामेंट। यानी पेरीओडेंटल लिगामेंट क्या है? पेरीओडेंटल लिगामेंट
attach the cement with the alveolar jawbone तो देखिए ये एल्वियोलर बोन, ये पेरिओडेंटल लिगामेंट्स और ये सीमेंट विच इज मेड फ्रॉम द सीमेंटोसाइट सेल्स, ये सीमेंटोसाइट सेल्स हो गए, राइट। अब हम लोग बात करें, इधर भी वही बात है, एल्वियोलर बोन, पेरिओडेंटल लिगामेंट, सीमेंटोसाइट सेल्स, और ये गम है, ये जो दिख रहा है ये गम है, ये गम है दोनों साइड, जिसके साथ रूट का नेक पार्ट अटैच है जो विजिबल नहीं है, और ये पार्ट विजिबल है, इसमें ही इनामेल होता है जिसके कारण थोड़ा चमक होता है टीथ में। इनामेल ओनली प्रेजेंट इन द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, इनामेल ओनली प्रेजेंट इन द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। अब हम बात कर रहे हैं अंदर की टीथ की, तो इसमें क्या होता है, ये है पल्प कैविटी, दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। पल्प मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट। निश्चित तौर पे ये पल्प जो है सॉफ्ट है, क्यों भाई, तो निश्चित तौर पे इसमें क्या गया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज गया हुआ है, यानी निश्चित तौर पे वेन गया हुआ है, आर्टरी गया हुआ है, तो जब भी जाएगा तो क्या जाएगा भाई, तो आर्टरी जाएगा और वो ही कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कैपिलरी में, और ये आर्टरी जा रहा है, एक्चुअली क्या जा रहा है, आर्टरी जा रहा है, ये आर्टरी है इसके अंदर, और यही कैपिलरी में इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है इसके अंदर से वेन आएगा, इसके अंदर से क्या होगा, वेन आएगा, क्योंकि कैपिलरी इज कन्वर्टेड इनटू द वेन, तो वेन क्या होगा, रिटर्न बैक होगा और आर्टरी जाएगा, यानी निश्चित तौर पे आर्टरी इसके अंदर यानी पल्प कैविटी के अंदर जा रहा है, और वेन जो है पल्प कैविटी से निकल रहा है, आर्टरी पल्प कैविटी के अंदर जा रहा है और वेन पल्प कैविटी से निकल रहा है, यानी एक आउटपुट है तो निश्चित तौर पे एक इनपुट भी है, इनपुट का काम कर रहा है आर्टरी और आउटपुट का काम कर रहा है वेन, राइट। नेक्स्ट वन is this is called the pulp cavity. Inside the pulp cavity presence of artery and vein and capillaries, and another green color से हम देख रहे हैं ये है नर्व्स, यानी निश्चित तौर पे पल्प कैविटी के अंदर आर्टरी वेन एंड नर्व्स का सप्लाई है, आर्टरी वेन एंड नर्व्स का सप्लाई है, तो इसके अंदर क्या हो गया, नर्व्स हो गया। तो inside the pulp cavity presence of artery, vein and nerves, inside the pulp cavity presence of artery, vein and nerves, और ये जो आउटसाइड आप देख रहे हैं पल्प कैविटी के, ये सेल्स है, इस सेल को कहेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये सेल को क्या कहेंगे, ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो पल्प कैविटी के सराउंडिंग में ये सभी, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल हो गया, ये टोटल ओडोंटोब्लास्ट सेल, इधर से भी ओडोंटोब्लास्ट सेल, यानी ओडोंटोब्लास्ट सेल ही क्या कर रहा है, इस पल्प कैविटी को एक्चुअली बना रहा है, समझिए। तो अब ये ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या होता है, जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा टीथ ग्रो होते चला जाएगा, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे में टीथ अभी थोड़ा सा इरप्ट हुआ और धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा इरप्ट हो जाता है पूरा, तो ओडोंटोब्लास्ट क्या होता है, ये ही डेवलप कराता है टीथ को, डेंटाइन का फॉर्मेशन ये कराता है, डेंटाइन का फॉर्मेशन कराता है, और धीरे धीरे एडवांसिंग एज जैसे जैसे हो जाता है ओडोंटोब्लास्ट श्रिंक कर जाता है, और जाकर के फाइनली क्या होता है, टीथ का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो बोलेंगे भाई टीथ का डेवलपमेंट क्यों नहीं पूर्णता होते रहता है, बराबर टाइम्स करिए, इसलिए नहीं होते रहता क्योंकि ओडोंटोब्लास्ट जो है वो श्रिंक कर जाता है,
जब ओडोंटोब्लास्ट सेल श्रिंक कर जाएगा तो डेंटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, टीथ ग्रो नहीं करेगा। मेन पार्ट ऑफ द टीथ इज द डेंटाइन। अब ये सेल्स ही क्या रिलीज कर रहा है, ये जो सेल्स है यही रिलीज कर रहा है डेंटाइन, यही रिलीज क्या कर रहा है चारों तरफ से, तो डेंटाइन। ये डेंटाइन भर गया, ये क्या भर गया, डेंटाइन। तो डेंटाइन फॉर्म्स द, डेंटाइन किसने कौन बनाया, तो ओडोंटोब्लास्ट, यानी ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म्स द डेंटाइन। इधर से भी डेंटाइन हो गया, और इधर भी देखिए आप सेल है, ये सेल, ये वाला सेल इधर रिलीज किया डेंटाइन, ये वाला सेल इधर रिलीज करेगा डेंटाइन। यानी डेंटाइन इज ए केमिकल सब्सटेंसेस, डेंटाइन इज द केमिकल सब्सटेंसेस। मोस्टली inorganic substances are present in the dentine. Approx 69% inorganic substances present in the dentine. तो अब हमने देखें कि ये क्या हो गया, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल है और यही बनाया क्या, तो डेंटाइन, ये वाला डेंटाइन हो गया। डेंटाइन। तो अब हमारा ये टूथ का स्ट्रक्चर कंप्लीट अभी हुआ। अब देखिए क्या है, फिर से हम लोग देखना चाहेंगे, ये क्राउन जो विजिबल पार्ट दिख रहा है ये क्राउन है ना, इसी पे इनामेल होगा, सिर्फ हर जगह इनामेल नहीं होगा। बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इनामेल ओनली प्रेजेंट इन द क्राउन, नॉट प्रेजेंट इन द रूट, यानी नेक एंड रूट। तो क्राउन में ही इनामेल है जो विजिबल पार्ट है, और ये हो गया पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के सराउंडिंग ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल फॉर्म द डेंटाइन। और नेक हो गया जो गम के साथ अटैच्ड है, और ये रूट पार्ट हो गया जो एल्वियोलर बोन यानी कि जॉ बोन यानी मैक्सिला और मैंडिबल के साथ अटैच्ड है। और जो जॉ बोन है ये सीमेंटोसाइट सेल से यानी सीमेंट लेयर के साथ अटैच्ड है पेरियोडेंटल लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, इधर से दो इनपुट जा रहा है इसके अंदर, एक जा रहा है नर्व्स का एंट्री हो रहा है और एक जा रहा है आर्टरी, और आउटपुट क्या हो गया, तो वेन। वेन जब भी होगा तो निकलेगा, रिलीज होगा, क्योंकि आर्टरी ही कैपिलरी में कन्वर्ट होता है और कैपिलरी ही वेन में कन्वर्ट होता है। तो यानी इनपुट के रूप में दे रहे हैं आर्टरी और आउटपुट के रूप में हमारा निकल रहा है वेन। तो ये द एलएस ऑफ द टूथ यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टूथ, ऐसे करके अगर काटा जाएगा तो ये है क्राउन, नेक, रूट एंड सीमेंट वगैरह, ये सब देखें। ये सब के बारे में और डिटेल अभी देखेंगे। अब पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसको हम रब करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे टीथ के बारे में। तो टीथ इज द इक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। इक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन मींस मतलब some part of the teeth are made from the ectoderm and some part of the teeth are made from the mesoderm. आप देखिए एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है, स्पर्म प्लस जायगोट, स्पर्म प्लस ओवा combined to form zygote. Sperm and ova combine to form zygote, and zygote divide to form the morula, blastula, gastrula, and gastrula contain the three germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Sperm plus ova fuse to form the zygote. Sperm is the hen haploid, ova is also n yani haploid, yani 23 chromosome present in the sperm, 23 chromosome present in the ova, combined to form the 2n structure. This is called the 46 chromosome. It is a single cell, it is also single cell, it is also single cell, it is also single cell, but it is single haploid cell, single diploid cell, 46 chromosome. Divide to form the morula divide to form the blastula divide to form the gastrula, and gastrula contain three germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Some part of the body are made from the ectoderm, some part of the body derived from the mesoderm, and some part of the body derived from the endoderm. तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं टीथ,
टीथ का डेवलपमेंट इक्टो मीजोडर्मल इन डेरिवेटिव है, यानी निश्चित तौर पे इक्टोडर्म और मीजोडर्म से बना हुआ है, इंडोडर्म से एकदम नहीं है। पहला चीज है, यानी नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा चीज से नहीं बना हुआ, कौन सा जर्म लेयर से टीथ नहीं बना हुआ, तो इंडोडर्म से। किससे बना हुआ है, तो इक्टोडर्म और मीजोडर्म से। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टीथ आर डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। इक्टोडर्म से सिर्फ क्या बना हुआ है, तो इनामेल। इक्टोडर्म से सिर्फ क्या बना हुआ है, तो इनामेल। तो इनामेल कहां पाया जाएगा, तो कहां पे, जो विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ है, जो दिख रहा है टीथ, वहां पे ही सिर्फ इनामेल पाया जाएगा। बाद बाकी किसी भी पार्ट में, यानी नेक में या रूट में इनामेल नहीं पाया जाएगा। तो हमने इनामेल कैसे बना हुआ भाई, एमाइलोब्लास्ट सेल से, है ना। जो एक बार इनामेल बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है, ब्रस्ट करता है, यानी जो मसूड़ा होता है, गम होता है, गम के नीचे टूथ रहता है, और वो ही ब्रस्ट करने के बाद जब ओपन होता है तो उसमें पहले से ही क्या होता है, इनामेल बन के आता है, और फिर वो क्या होता है, इरप्ट हो जाता है। इरप्ट होने के बाद अदर टाइम्स इनामेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन डेंटाइन बनते रहता है। क्यों डेंटाइन बन रहा है, क्योंकि डेंटाइन को बनाने वाला सेल है ओडोंटोब्लास्ट। तो ओडोंटोब्लास्ट है, ये डेंटाइन बन रहा है, लेकिन कब तक बनेगा डेंटाइन, ये जब तक ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या है, एक्टिव है। जैसे ही इनएक्टिव हो जाता है, जैसे ही एडवांस एज आता है, इनएक्टिव हो जाते हैं और वो बनना बंद हो जाता है। लेकिन जो रैट है, इसमें जो होता है इंसीजर, इंसीजर में डेंटाइन हमेशा फॉर्मेशन करते रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि रैट का टीथ जो आगे वाला ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसी कारण से वो किसी न किसी चीजों को कुतरते रहता है कि भाई ज्यादा लंबा हो जाएगा, बॉडी से ज्यादा लंबा टीथ ही हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी चीज को खा नहीं सकेगा। तो इसीलिए किसी न किसी चीज को कुतरते रहता है, जिससे उसका क्या होता है, घास आते रहता है, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और वो फिर वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, ये रैट में मिलेगा। और हम लोगों में एडवांसिंग एज में क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट श्रिंक हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, टीथ इज द इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ आर मीजोडर्मल इन डेरिवेटिव, ओनली इनामेल इज द इक्टोडर्मल इन डेरिवेटिव। इनामेल इज मेड फ्रॉम द एमाइलोब्लास्ट सेल, जो अब नहीं है। अगर हम लोग इस एज में है तो एमाइलोब्लास्ट सेल नहीं है। पूछ देगा कौन सा सेल अभी नहीं है भाई, तो एमाइलोब्लास्ट सेल नहीं है। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। सबसे बात इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख रहे हैं कि इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। अगर पूछ देगा सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारे बॉडी का कौन सा है, तो इनामेल। बोन कभी भी हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, नॉट सब्सटेंस। Hardness is mainly depends upon the quantity of inorganic substance present in it. यानी हार्डनेस किस पे डिपेंड करता है, तो क्वांटिटी ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हार्ड होंगे। तो इनऑर्गेनिक साल्ट मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। तो इसमें जो टीथ होता है, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम के फॉर्म में। इनामेल इज प्रेजेंट ओनली इन द क्राउन, which is visible part of the teeth. In enamel, presence of 96% inorganic salt. Inorganic salt is also called hydroxyapatite, and 3% water and 1% organic substance in the form of protein. There are two kinds of protein present in the teeth. This is called the amylogenin and enamelin. तो एमिलोजेनिन एंड इनामेलिन जो टीथ में पाया जाएगा, टीथ के भी कहां पे भाई, तो इनामेल में, है ना, ये पाया जाएगा। और अगर बोला जाए कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वहां पे बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इन द बोन प्रेजेंस ऑफ ओसिन प्रोटीन, OSSEIN। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, बट इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये डिफरेंस है। रब करते हैं हम लोग, लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तो देखिए, डेंटाइन, डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द टूथ। 69% इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट इन द डेंटाइन, राइट। एक्चुअली क्या है, ये डेंटाइन है, इसमें 69% इनऑर्गेनिक साल्ट होगा। जितना ज्यादा इनऑर्गेनिक साल्ट होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा। सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट होगा इनामेल में 96%,
डेंटाइन में 69% कैसे याद रखेंगे, 96% है, इसका उल्टा कर दिया तो 6 पहले हो गया, 9 बाद में हो गया, तो 69% डेंटाइन में। सीमेंट लेयर में 65% होगा एंड बोन में 62% होगा, है ना। ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी सबसे ज्यादा इनामेल में, फिर डेंटाइन में, फिर सीमेंट में, फिर बोन में। यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये सजाने के लिए दे देता है आपको नीट एग्जाम में, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाइए। तो आप देख लीजिएगा असेंडिंग में कौन है, डिसेंडिंग में क्या है। तो सबसे ज्यादा होगा 96% इनामेल में, डेंटाइन में 69%। याद करने का तरीका 96, इसका उल्टा कर दिए 69, इससे थोड़ा कम 65%, इससे थोड़ा कम 62% बोन में। यानी बोन में सबसे कम इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी 62% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी है। Dentine is the main part of the tooth. 69% inorganic salt present in the dentine. Dentine surrounds a cavity known as pulp cavity. इसी तौर पे ये pulp cavity है, ये dentine है। At the base of the pulp cavity, presence of an aperture. This aperture is known as apical foramen. इसी aperture को क्या कर रहे हैं, ये जो aperture है, इस aperture को कर रहे हैं apical foramen. Apical foramen. Through these apical foramen, arteries supply, और आर्टरी ही कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया, यहां से आर्टरी आया, ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, और फिर वो वेन्स में बदल गया, वेन्स निकल गया, ये है, और नर्व्स का भी सप्लाई इसमें जा रहा है। तो किसके थ्रू, एपिकल फोरामेन के थ्रू। तो एट द बेस ऑफ द पल्प कैविटी प्रेजेंस ऑफ एपर्चर नॉन एज एपिकल फोरामेन, इनसाइड द पल्प कैविटी प्रेजेंस ऑफ नर्व्स, blood capillaries and soft connective tissue. It provide the nutrition to the tooth. निश्चित तौर पे जहां ये ब्लड रहेगा तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ओडोंटोब्लास्ट सेल लाइन द पल्प कैविटी. These cells are dentine secreting cells. हमने अभी बताया कि ओडोंटोब्लास्ट सेल लाइन द पल्प कैविटी. These cells secrete the dentine. Cytoplasmic processes of the odontoblast cells are embedded into the dentine in the form of fine tubule. अब देखिए क्या होता है, ये जो सेल है, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है, ये इस प्रकार का होता है। अगर यहाँ पर हम इसको जूम करें तो ये इस प्रकार का होता है, ये सेल हो गया, ये इस प्रकार का, और इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलेंगे, इस प्रकार से बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलेंगे। इसी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहाँ पे जा रहा है भाई, तो डेंटाइन की एरिया में जा रहा है। तो डेंटाइन की एरिया में जो जा रहा है, इसी नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को करें कैनालिकुली। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट आर एम्बेडेड इनटू द डेंटाइन, हो गया ना, डेंटाइन में जा रहा है in the form of canaliculum. These processes are called canaliculum. In the adults, pulp cavity shrinks. अभी हमने बताए थे कि adult में pulp cavity क्या हो जाएगा, shrink कर जाएगा, and the odontoblast become inactive. So tooth stop to grow. फिर उसके बाद odontoblast क्या हो जाएगा, inactive हो जाएगा, और tooth का डेवलपमेंट रुक जाएगा, लेकिन वही rat में डेवलप करते रहता है। ये चीजें हम लोगों ने देखे कि क्या है। नेक्स्ट, हाँ, तो एक्चुअली सीमेंट लेयर, इट इज द लास्ट लेयर. द सीमेंट लेयर इज मेड अप ऑफ सीमेंटोसाइट सेल. सीमेंट लेयर, दिस इज कॉल्ड द सीमेंट लेयर मेड अप ऑफ सीमेंटोसाइट सेल which is present in between the root, this is called root, and bones of the teeth. These bones are called the alveolar bone, है ना. Between the root and the bones of the teeth, a periodontal ligament is present. A periodontal ligament is present. Actually ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बांध करके रख रहा है सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में. इसी कारण से हम लोग का बोन क्या है, ये टीथ क्या है, थीकोडोंट, क्योंकि सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में ये क्या है, अटैच है, थीकोडोंट हम लोग कहते हैं. तो अब हम लोग नट सेल के रूप में पूरे जितना स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ को हम लोग जो देख रहे हैं, इसे हम लोग नट सेल के रूप में देखें तो इट इज द visible part of the teeth. This is called the crown. In the crown presence of enamel. Enamel is the hardest substance of the body. It is not the hardest tissue. Bone is the hardest tissue in the body. Enamel contain the inorganic substance is 96%, but bone contain the 62% of the inorganic salt. In the bone presence of osine protein, but enamel presence of enameline and amylogenin protein, and 3% of the water. Enamel is formed by the amyloblast cell, but dentine is formed by the
ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये बार बार भूल जाएंगे तो आप डीओ से याद रखिए, डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डी फॉर डेंटाइन एंड ओ फॉर ओडोंटोब्लास्ट सेल। और बाद बाकी जो बच गया वो चला जाएगा कहाँ, इनामेल में, इनामेल फ्रॉम द एमाइलोब्लास्ट सेल। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्राउन के बाद में, देख रहे हैं क्राउन के बाद नेक। नेक में क्या है, इट इज अटैच्ड विद द गम ऑफ द टूथ एंड रूट। root which is also not visible, only visible part of the teeth is the crown. Inside the tooth presence of a cavity, this cavity is called pulp cavity, and pulp cavity is surrounded by the odontoblast cells, and odontoblast cell form the dentine. Odontoblast cell form the dentine. In the odontoblast cell presence of a processes, these processes is called protoplasmic processes or canaliculi. In these pulp cavity presence of nerve supply through the foramen, apical foramen, this is called the apical foramen, nerve supply, blood supply, and so blood supply provide the nutrition to the developing tooth. अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि अगर बाय द वे डेंटल केरीज हो जाए तो अगर क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाए, बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो ये बैक्टीरिया रिलीज करता है एसिड, है ना। ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, एसिड, है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस, कोई सुगरी सब्सटेंस खा रही है तो एसिड रिलीज कर रहा है। एसिड रिलीज करने से कारण क्या होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट जो ये बना हुआ है ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो धीरे 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 इसमें कैविटी फॉर्मेशन होने लगेगा। ये कैविटी यहां तक बनेगा, कोई दर्द का एहसास नहीं करेगा। जैसे जैसे ये कैविटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और कहां चला जाएगा ये कैविटी बढ़ करके, तो ये कैविटी पल्प कैविटी तक चला जाएगा। और जैसे ये पल्प कैविटी को टच करेगा तो ये एसिड जो है ये कहां पे गिर जाएगा, पल्प कैविटी में। और जैसे ही पल्प कैविटी में गिरेगा एसिड, तब दर्द का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे ही नर्व है, यहाँ पे नर्व नहीं था इस पार्ट में, तो नर्व यहाँ पे है थोड़ा, है ना। तो निश्चित तौर पे जहां नर्व होगा तभी तो एहसास आएगा, ऐसे तो एहसास नहीं आएगा। इसी कारण से थोड़ा बहुत अगर गड्ढा होता है, कैविटीज होता है, डेंटल केरीज होता है, तो हम लोग को दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन ज्यादा डीप हो जाता है दर्द का एहसास होता है, क्योंकि भाई वहां तक नर्व्स नहीं गया सप्लाई है, यहाँ पे नर्व का सप्लाई है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहा था, तो एसिड प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो एक पेस्ट का यूज करेंगे जो बेस होगा, यानी टोटल पेस्ट विच इज यूज्ड, दीज आर बेसिक इन नेचर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पेस्ट कैसा नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा, है ना। तो डेंटल केरीज भी हम लोगों ने समझ गए कि डेंटल केरीज क्या है। थीकोडोंट हम लोग क्या समझते हैं कि बोन अगर सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में है, ये सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में इस प्रकार से ये सॉकेट बना लिए और ये जॉ बोन है, इस प्रकार से अगर है तो इसे कहते हैं थीकोडोंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ देखें। नेक्स्ट क्लास में और टीथ को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इस प्रकार से प्रेरित किए हैं, आगे की ओर भी प्रेरित करते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, अच्छे लगे तो। थैंक यू।